कौन कौन बच्चे करके लेके आए, हाथ खड़े करना। अब देखो 3 की घात क्या है 5, तो 3 की घात 5 लिख लो। फिर हम 10 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 5। क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब ये 10 की घात 5 है तो 2 गुणा जो 5 है वो 10 का ही भाग है, तो ये जो 5 घात है वो इसके ऊपर भी आएगी, आएगी या नहीं आएगी। और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2। 5 गुणा 5 क्या होता है 5 की घात 2, या फिर 2 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ठीक है, यहां से देखो अब 5 की घात 7। वैसे ही हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। और 6 के ऊपर 5 घात है तो 2 गुणा 3 के ऊपर भी 5 घात आएगी, आएगी या नहीं आएगी, आएगी। अब यहां से देखो 3 की घात 5। अब ये इस कोष्टक के ऊपर 5 घात है तो ये 5 घात अलग अलग हम 2 और 5 के ऊपर भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। 2 की घात 5 गुणा 5 की घात, और यहां से 5 की घात 2 बटे में 5 की घात 7 गुणा। अब देखो 2 गुणा 3 के ऊपर 5 है तो दोनों को अलग अलग लिख दो। 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। कोई समस्या किसी को नहीं। अब देखो अब ऊपर वो नियम लगा दो, कौन सा, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, अगर गुणे में है तो देखो यहां पर देखो 5 की घात 5 और 5 की घात 2 आधार समान है दोनों का, तो फिर 5 की घात टोटल कितनी हो गई 7। 5 और 2 7। अब नीचे देखो यहां पर क्या है, यहां पर कोई भी आधार समान नहीं है तो इनको ऐसे ही लिख दो। 5 की घात 7, 2 की घात 5 और 3 की घात 5। अब देखो 5 की घात 7 से 5 की घात 7 कट गई, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गई, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट गई। बचा क्या, कुछ नहीं बचता, तो गुणे में 1 तो हमेशा बचता ही है। बोलो कोई डाउट है किसी को नहीं। ठीक है।